अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अजीज। अमरीकी मुसन्निफ डेनियल एस मार्के की किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान में जो कुछ लिखा है उसका अमली मुजाहरा देखना हो तो आप गुज़श्ता चंद रोज से हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की सरगर्मियों को गौर से देखना और पढ़ना शुरू कर दें। सब कुछ आप समझ जाएंगे। डेनियल एस मार्के लिखता है कि पाकिस्तान का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना बड़ा और वसी है कि अमेरिका को इस पर मुकम्मल और गहरी नज़र रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मुसलसल इंगेज रहना पड़ेगा। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके चीन की सिविल और मिलिट्री क़यादत के साथ गहरे तल्लुकात हैं और चीन पर हर तरह से नज़र रखने के लिए भी पाकिस्तान से गहरे राब्ते रखना अमेरिका की मजबूरी बन चुकी है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इतनी मजबूत है कि न सिर्फ रीजन बल्कि बाकी दुनिया में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही है। इसलिए पेंटागन और दूसरे अमरीकी इदारे ये महसूस कर चुके हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज पर नज़र रखने और इसकी सरगर्मियों को मॉनिटर करने के लिए पाकिस्तान को इंगेज रखना अमेरिका की दिफाई और खारिजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दिफा में अमरीकी तावन, ज़राअत में अमरीकी तावन, तालीम में अमरीकी तावन, ये वो खुशनुमा बयानात हैं जो हम आए रोज़ सुनते हैं, मगर अमरीका पाकिस्तान से कितना मुखलिस है, इसे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से किस कदर दिलचस्पी है, इसकी झलक देखनी हो तो इसका तर्ज अमल देखिए। वाज़ेह हो जाएगा कि अमेरिका की पाकिस्तान से दोस्ती और ताल्लुकात की वजह ये नहीं कि वो पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, तालीम और ज़राअत के शोबों में तावन करके पाकिस्तान को खुद कफील बनाना चाहता है, या वो चाहता है कि पाकिस्तान की राह में खड़ी रुकावटों को दूर किया जा सके, बल्कि अमरीकी पॉलिसी ये है कि इस पर नज़र रखी जा सके, उसे हर वक्त अपने साथ इंगेज रखा जाए ताकि वो कभी अमरीकी कैंप से बाहर ना निकल सके। अमरीका के पाकिस्तान के साथ तल्लुकात की 75 साल तारीख को देखना हो तो डेनियल एस मार्के के इन अल्फाज में देखें। वो लिखता है कि अमरीकियों ने पाकिस्तान के करीब आते ही ये असूली फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को कभी खुद मुख्तार और इस कदर डेवलप होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर मोहताजी और इमदाद के कशकोल से आज़ाद हो, बल्कि उसे हमेशा जिंदगी के हर शोबे में, खासतौर पर दिफाई और सनती शोबों में अपना मोहताज रखना होगा। अमेरिका को ये रहनुमा असूल बनाना होगा कि किसी भी वक्त कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को लीड करने के काबिल हो जाए, बल्कि ऐसे तरीके और हरबे इस्तेमाल किए जाएं कि उसे मुस्लिम दुनिया की क़यादत के काबिल ही ना रहने दिया जाए और ना ही मुस्लिम ममालिक को अपने दिफा और सिक्योरिटी के लिए उसका मोहताज बनने दिया जाए। आगे चल के मुसन्निफ लिखता है कि हम अमरीकियों को ये जान लेना चाहिए कि अपने मफाद के लिए किए जाने वाले फैसलों के मुताबिक थोड़े थोड़े वक्फे से पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज करते रहें कि वो अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल ही न रहे, और इसके लिए पहला असूल और तरीका ये है कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत को हर तरह से अपने साथ चिमटा लो, इन्हें इस कदर खुश रखो, ऐसी आसानियां और राहत फराहम करो कि वो किसी और जानिब देखने की तमन्ना ही छोड़ दें, वो सिर्फ अपने मुताल्लिक सोचे ना कि पाकिस्तान के मुताल्लिक। इन लीडरों और इंतजामी और सियासी एहलकारों की शरक अपने कब्जे में लेकर उनका सब कुछ अपने पास ऐसे रखो ताकि उन्हें कभी भी कोई जवाब तलबी या तकलीफ की सूरत में ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। इसके लिए 4-5 आला तबकों पर ही ज्यादा फोकस रखना होगा। डेनियल एस मार्के तफसील बताते हुए लिखता है कि कभी कभी हमें बहुत हैरत होती जब हम देखते कि पाकिस्तानी अफसर और लीडर बहुत कम चीज़ों पर खुद को सरेंडर कर देते और कुछ कीमत और मराहत पर, या उन्हें और उनकी फैमिली को अमेरिका का वीज़ा मिल जाए तो वो हर हुक्म मानने पर तैयार हो जाते। लगभग 2.5 साल कबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से बताया गया था कि तकरीबन 1000 आला ओहदे के सरकारी मुलाजमीन के पास गैर मुल्की शहरियत है। बताया गया कि 540 ने कनाडा, 240 ने बरतानिया और 190 के करीब अफसरान ने अमेरिका की शहरियत ले रखी है। इस तरह दर्जनों सरकारी मुलाजमीन ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, आयरलैंड जैसे मुल्कों की शहरियत भी ले रखी है। इससे कबल हुकूमत ने असम्बली फ्लोर पर भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी थी, जबकि आला ग्रेड के अफसरान की एक लिस्ट भी जारी की गई थी जो कि गैर मुल्की शहरियत रखते थे। अमरीकी मुसन्निफ की चौंका देने वाली किताब में जो बातें बयान की गई हैं उनमें से कुछ का अमली तजर्बा अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद की फिजाओं में हम सबको देखने को मिलने वाला है, और लगता है कि इमरान खान हुकूमत को उसके साफ इनकार की सजा मिलने वाली है। वो लोग जो इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं
उन्हें अमेरिका से दोस्ती करने से पहले ये देखना चाहिए कि अब तक अमेरिका ने हमें किस जुर्म की सजा देते हुए पसमानदगी का शिकार रखा। अमेरिका की सच्ची और पक्की दोस्ती पाकिस्तान के साथ है या भारत के साथ? आज की दुनिया में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है या पाकिस्तान? चीन के जनूबी समंदरों में अमेरिका के प्लान को आगे बढ़ाने वाला मोहरा भारत है, लिहाजा अमेरिका की हमदर्दियां भारत के साथ ही होंगी। इसकी तमाम नवाजिशात भी भारत पर होंगी, न कि पाकिस्तान पर। इसका एक मुजाहिरा हम मजहबी आज़ादी पर तशवीश वाले ममालिक की अमरीकी फहरिस्त में कर चुके हैं। मजहबी और इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली पर सिफारिश के बावजूद भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। नवंबर 2010 में अमरीकी सदर ओबामा के दौरे भारत के दौरान भारतीय पार्लियामेंट में किए गए खिताब के ये अल्फाज पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द की ताकतों को हमेशा अपनी खारजा और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की तैयारी या रद्दोबदल से पहले बार बार देखने और सुनने होंगे। ये अल्फाज ओबामा ने खुद नहीं अदा किए थे, बल्कि अगली दहाइयों तक की अमरीकी पॉलिसी की खर्दोखाल तय करने वाले पॉलिसी साजों की तैयार करदा हिदायत की रोशनी में कहा गया था, We want India not only to look east, we want India to engage east। उस वक्त के अमरीकी सदर के नश्तर की तरह बदन में चुभते हुए ये अल्फाज जो पाकिस्तान और चीन के अलावा तमाम 7 ममालिक की दहलीज पर खड़े होकर कहे गए थे, इस सोच और जहनीत की अक्कासी करते हैं कि कई वर्ष पहले अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने जिनकी तशरीह करते हुए कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अमेरिका के इस बुनियादी असूल का पाकिस्तान कई मर्तबा शिकार हो चुका है। अफगानिस्तान में दूसरी अमेरिकी जंग में शमूलियत के होलनाक नताइज पाकिस्तान अब तक भुगतता चला जा रहा है। नेटो और अमेरिका की पाकिस्तान से दोस्ती देखिए कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों का हेडक्वार्टर यूरोप में धड़ल्ले से काम कर रहा है। बदमाशी और हटदर्मी देखिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हैंडलर्स और मास्टरमाइंड्स यूरोपीय मुल्कों में अपने हेडक्वार्टर्स बनाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और कौमी तंसीबात और शहरियों को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा रहे हैं। मगर FATF के आहनी जाल में सिर्फ पाकिस्तान को जकड़ा जा रहा है। ये है इनका कानून, ह्यूमन राइट्स और आज़ादी इजहार का मयार। अब आते हैं एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट की तरफ। आपने सुन रखा होगा कि एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट किसी ने पास की कि हम आपके पार्टनर ऑफ पीस तो हो सकते हैं मगर पार्टनर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ये अल्फाज और ये बयान सुनते ही अमेरिका की रगें खिंच गईं और एक तनाव देखने को मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयानिया कभी हजम नहीं किया जाएगा और इसकी सजा देने के लिए तमाशा अगले चंद रोज में लगने ही वाला है।